नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप जुड़ चुके हैं मेरे फेसबुक लाइव से। आज मैं कोरोना की कुछ अहम जानकारियों के साथ, बहुत ज़रूरी जानकारियों के साथ आज आपको पहली बार ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। कई मेरे जो फॉलोअर्स है, मेरे शुभचिंतक है, मेरे फ्रेंड्स है, या आप लोगों में से भी खूब सारे लोग लगातार फ़ोन करके ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में कोरोना की क्या स्थिति इन दिनों बनी हुई है बाड़मेर में। वाकई में जो चीज़ें आप लोगों के सामने आ रही है, जो आप लोग सुन रहे हैं, लोग आपको अलग अलग लोग आपको जो बता रहे हैं, वैसा है या क्या है, ये सारी चीज़ें क्या स्थिति चल रही है आज बाड़मेर में, क्या कोरोना की स्थिति अभी तक की क्या स्थिति है, हॉस्पिटल में क्या स्थिति है, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, कितने लोग रोजाना मर रहे हैं, कोरोना से लोगों की मौतें हो रही है, और अब जिला प्रशासन और हॉस्पिटल प्रशासन किस समस्याओं से जूझ रहा है, किस समस्याओं का सामना कर रहा है, इन सारी बातों को लेकर मैं आप लोगों के बीच लाइव आया हूं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, स्थितियां क्या बनी हुई है ये भी हम चीज़ों को बताऊंगा, और किस प्रकार की लापरवाहियों के कारण ये कोरोना लगातार बढ़ रहा है, और ये कोरोना कब कम होगा, कैसे कम होगा, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों से मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि एक बार आप जितने भी करीब 300 लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, वीडियो शेयर कर दें ताकि और लोग हमारे साथ जुड़ें, और उसके बाद मैं आपको जानकारी दूंगा। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। तमाम लोग एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें और उसके बाद मैं आज की जानकारी शेयर करता हूं। देखिए, इस वक्त मैं मेरी ऑफिस में हूं और मेरे पास में कोई नहीं है। मेरी आवाज़ आप लोगों तक साफ पहुंचे इसलिए मैं मेरे मास्क उतार रहा हूं, और आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप कभी भी मास्क नहीं उतारें। विशेषकर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपके मास्क मुंह पर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आज मैं बात करता हूं आज की रिपोर्ट की। आज बाड़मेर में कोरोना की क्या रिपोर्ट है, क्या स्थिति है। अगर आज की बात करें तो करीब 1300 से अधिक लोगों के सैंपल लिए गए थे कोरोना के, जिसमें से 209 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और दुखद खबर मैं आपको बता दूं, जिनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत ही दुखद आंकड़े हैं ये, यकीन मानिए। ये उन लोगों की, मैं 4 लोगों की मौत हुई उनके आंकड़े हैं जिनकी रिपोर्ट सैंपल लेने के बाद पॉजिटिव आई थी, जिनकी सीटी स्कोर हाई था और वो भी कोरोना पॉजिटिव माने जाते हैं, उनका आंकड़ा और अधिक है। वो हमारे पास ऑफिशियल नहीं है और हमें ऑफिशियल उपलब्ध भी नहीं हो पाता है, इसलिए वो आंकड़े आपको नहीं बताते हैं। लेकिन रोजाना 8 से 10 लोगों की मौत होती है उससे। यकीन मानिए कि कोरोना की क्या स्थिति है। आज बाड़मेर में कोरोना के 2000 एक्टिव केस हो चुके हैं। कोरोना के 2000 एक्टिव केस होना बहुत बड़ी बात है। आप यूं समझिए कि 2000 लोग एक साथ बीमार हैं। तो बहुत बड़ी समस्या है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब मैं आपको बता दूं बाड़मेर के राजकीय अस्पताल और बाड़मेर में कोरोना की क्या स्थितियां बनी हुई है। देखिए, शादियों का सीजन चल रहा है और लगातार लोग शादियों में जा रहे हैं। इसके अलावा बेवजह घरों से बाहर भी निकल रहे हैं और किसी न किसी रूप से वो संक्रमित हो रहे हैं। आज बाड़मेर का एक भी ऐसा गांव नहीं है, बाड़मेर जिले का मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिन्होंने रिपोर्ट सैंपल दिलाए हैं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वो तो सबको मालूम है। इसके अलावा भी खूब सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रिपोर्ट नहीं दिलाई है और वो बीमार हैं। बाड़मेर का एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर कोरोना से लोग परेशान नहीं हैं, कोरोना जहां लोग बीमार नहीं हैं। तो ये स्थितियां बेकाबू होती जा रही हैं। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में अब बाड़मेर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 325 ही बेड है। देखिए, आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको, आंकड़ों के साथ जानकारी दे रहा हूं। कुछ लोग
मेरे साथी होंगे जो कह रहे होंगे कि मीडिया ऐसे ही हम लोगों को डरा रहे हैं। अब मैं आज आपको तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ आपको सारी चीजें बता रहा हूं। बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में 325 लगभग बेड है और उसमें 300 मतलब 3 या 4 बेड ही खाली है, बाकी सारे के सारे कोरोना पॉजिटिव मरीजों से भरे हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। यकीन मानिए आप लोग भाई साहब, बाड़मेर का जो पुराना हॉस्पिटल था, गायनिक वार्ड जो है जहां डिलीवरी होती है, उसको छोड़ करके बाकी सारा जो हॉस्पिटल है जहां पर सर्जिकल, फीमेल सर्जिकल, मेल सर्जिकल, मेल मेडिकल, फीमेल मेडिकल जो वार्ड थे, वहां पर अब दूसरे पेशेंट नहीं है, सिर्फ कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। गंभीर स्थितियां हो चुकी है बाड़मेर में, लेकिन हम लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही है और लगातार हम सब लोग, प्रशासन, पुलिस, सरकार, जिम्मेदार लोग, जागरूक लोग, पढ़े लिखे लोग लगातार लोगों से समझाइश कर रहे हैं कि प्लीज सावधानी बरत लो। स्थितियां बहुत बेकाबू होती जा रही हैं। अगर बाड़मेर की बात करूं तो बाड़मेर में अब रोजाना 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ गई है। मतलब बाड़मेर में रोजाना 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है और बाड़मेर को अब सिर्फ 500 या 600 रोजाना ऑक्सीजन मिल रहे हैं। 300 ऑक्सीजन सिलेंडर गुलजग करीब 350 और 300 या 350 के बीच का आंकड़ा है, जो प्राइवेट गुलजग है वहां से मिल रहे हैं। 90 ऑक्सीजन सिलेंडर बाड़मेर के अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगा वहां से मिल रहे हैं और 40 ऑक्सीजन के सिलेंडर है वो बालोतरा से मिल रहे हैं। यानी कि लगभग 500 मिल रहे हैं और 1000 की जरूरत है। ऑक्सीजन अगर नहीं मिला तो आपको पता है कि क्या हो सकता है। कई लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग, अगर इसी प्रकार की लापरवाही हम लोग बरतते रहें तो स्थितियां बहुत बेकाबू होती जाएगी। मैं साफ शब्दों में आपको कह दूं, स्पष्ट शब्दों में आपको बता दूं कि अब इसका चारा किसी के पास नहीं है। सरकार और प्रशासन भी अब मजबूर होकर हाथ खड़े कर देगी। अब अपने को बचना है। कल मेरे पास कई सारे लोगों के फोन आते हैं कि साहब यहां पर सैंपल नहीं ले रहे हैं, यहां साहब सिलेंडर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, यहां भर्ती करने के लिए बेड नहीं है। प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन जितना जिम्मेदार है उतने हम खुद लोग जिम्मेदार हैं। मैं आपको सही बता रहा हूं। आखिर कब तक एक घड़ा पानी का होता है, उसके अंदर आप पानी डालते जाओगे, घड़ा जब भर जाएगा उसके बाद तो पानी नीचे ही गिरेगा ना। ये तो नेचुरल सी बात है। मैं इस वक्त ज्ञान नहीं बांट रहा हूं। मैं जो स्थितियां आज पूरा दिन मैं राजकीय अस्पताल के अंदर देख कर आया हूं, बहुत दुख होता है कि हम लोग अपनों के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने बाड़मेर के साथ हम लोग खुद धोखा कर रहे हैं। कोई प्रशासन धोखा नहीं कर रहा है, ना पुलिस कर रही है, ना मेडिकल जो ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो लोग नहीं कर रहे हैं, ना सरकारें कर रही हैं। हम लोग अगर लापरवाही बरतेंगे तो कोरोना कम कैसे होगा, ये बताइए आप। ऐसे में मेरी तमाम दर्शकों, मेरे इस वक्त मुझे 1000 लोग देख रहे हैं। जब ये चीजें देखते हैं ना हम लोग पास में जाकर के, तब हमको लगता है कि कोरोना क्या है। अभी हम सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही प्रशासन ऐसे हमारे चालान काट रही है। मास्क रैलियों में तो नहीं होता, हम लोग हॉस्पिटल में जाए हमारे भर्ती नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी आपको बता दूं कि बाड़मेर में अभी जो 500 लोग भर्ती हैं, करीब 400-500 लोग भर्ती हैं, उनके पास जो कोरोना पॉजिटिव, बहुत स्थिति उनकी खराब है, उनके साथ 3-3, 4-4 लोग बैठे हैं। कहां जरूरत है भाई साहब? समझ जाओ, स्थितियां अभी तक अपने हाथ में हैं। हम सब लोग संभाल सकते हैं, इतना संभाल लें। ऐसा एक समय आएगा, अगर यही हम सब लोगों की लापरवाही रही तो आप यकीन मानेंगे, अपन कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा हो गया। देश के हालात आप दूसरे राज्यों के और राजस्थान के भी कई जिलों के हालात देख लो। बाड़मेर के लोगों ने हमेशा ही समझदारी का परिचय, किसी भी स्थिति, कोई भी स्थिति बनी हो, तब हम सब लोगों ने समझदारी का परिचय दिया है और हम सब अनुशासित रहे हैं। तो अब समय है हम लोग समझदार बनके एक ऐसी स्थिति बना दें कि पूरे बाड़मेर में हम सब लोगों को, अपनों को बचा सकें। और पूरे देश में ये मैसेज जाना चाहिए कि बाड़मेर के लोगों ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है।
अब मैं दूसरी आपको सुखद खबर बता दूं, एक बहुत अच्छी खबर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना को लेकर जिस प्रकार से ऑक्सीजन की मारामारी चल रही है, ऑक्सीजन की कमी है, उसका कारण कहीं ना कहीं ये भी है कि देश के कई स्थानों पर ऑक्सीजन तो पड़ा है, लेकिन उसको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन सामान्य वाहनों में नहीं आ सकता, उसके लिए अलग से टैंक होते हैं और ये टैंक देश में बहुत कम है। तो उसको लेकर आज बाड़मेर जिला प्रशासन, राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री श्रीमान हरीश जी चौधरी और बाड़मेर विधायक श्री मेवाराम जी जैन, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आज 13 टैंक एक्वायर किए हैं, जो देश के विभिन्न स्थानों में से ऑक्सीजन लाने के बाद राजस्थान के कई जिलों में उसकी सप्लाई करेंगे। बाड़मेर में तो होगी ही होगी, इसके अलावा पूरे राजस्थान में भी इसकी सप्लाई होगी। तो ये एक अच्छी खबर है। हमें दुख होता है जब हम लोग वास्तविक स्थितियां देखकर आते हैं और हमारे ही लोगों द्वारा लापरवाही के कारण ये स्थितियां बन रही हैं। इसलिए मैं आपको बार बार निवेदन करता आया हूं और आज भी पर्सनली आप लोगों से लाइव आने का जो मेरा आज का उद्देश्य यही था कि इन स्थितियों को आपने नजदीक से नहीं देखा है, हम लोग जाकर के देख करके आ रहे हैं। मेरा तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, अपना छोटा भाई समझिए, क्योंकि आप प्लीज बात मान लीजिए और कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करें। घरों से बेवजह बाहर नहीं निकलें और जो शादियां हो रही है वहां जरूरी नहीं हो तो नहीं जाएं। बहुत जरूरी है तो किसी एक परिवार के सदस्य को भेज दें। और जिनके घर शादियां हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि प्लीज इस कोरोना को समझ लें। बड़े फंक्शन, पार्टियां, आयोजन ये सारे बाद में भी कर सकते हैं। अभी कोरोना से हम सबको मिलकर लड़ना है और कोरोना से जीतना है। इसी बात के साथ मैं आप लोगों को एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचनी बहुत आवश्यक है। भाई साहब लिख रहे हैं कि बस बंद नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। ये बसों की स्थिति अभी बहुत भयावह बन चुकी है, वहाँ बहुत ज़्यादा स्थितियों में सवारियों को बिठाया जा रहा है। लेकिन देखिए, ये सारी चीज़ें सिर्फ किसी पर थोपेंगे कि प्रशासन ऐसे पे क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा है, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, हॉस्पिटल प्रशासन क्यों कर रहा है, तब तक कुछ नहीं होगा भाई साहब। मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, जब तक हम खुद लोग नहीं समझेंगे। बस में भीड़ करने वाले कौन है? हम लोग ही तो हैं। लापरवाही बरतने वाले कौन है? कोरोना पॉजिटिव मरीज कौन आ रहे हैं? हम लोग तो आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन हम ही में से तो है, कोई अलग से थोड़ी ना है। इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग पूरी सावधानी बरतें। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो शेयर जरूर कर दें। एक भाई साहब कमेंट कर रहे हैं कि कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले को लेकर क्या है। इसको लेकर मैं अलग से लाइव आऊंगा। लगातार इसके जानकारी जुटाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास पूरी जानकारी आएगी, मैं आधी अधूरी जानकारी के साथ कभी किसी बात पर उस मुद्दे को लेकर लाइव नहीं आता हूं। मैं पूरी जानकारी के साथ बहुत जल्दी इस कमलेश प्रजापत एनकाउंटर मामले को लेकर भी लाइव आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, यही मेरी अपील है। थोड़ी देर बाद मैं आपको बाड़मेर शहर का नज़ारा भी दिखाऊंगा, किस प्रकार से पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, किस प्रकार से लापरवाह लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।